अरशद खान साहब, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। इनको तहसील कारकानी सदस्य और रोज चिड़िया को कीड़े दे दे कि चिड़िया अपने में से पंख बोले कि इसमें से एक ले लो, एक पंख रोज अपने में से निकाल के दे दिए। ये कार्यक्रम 2-4 दिन चला और चिड़िया ने अपने पंख दे दिए उसको। एक दिन जो है वो आदमी नहीं आया। अब चिड़िया भाई भूखी कि आदमी का इंतजार कर रही, आदमी किसी कारणवश नहीं आया, तो चिड़िया को लगा कि चलो आज नहीं आया होगा तो आज उड़ के कहीं से ढूंढ लेते। अब वो उड़ी, आपको पता है जब पंख नहीं होंगे तो उड़ पाएगी, तो वो उड़ी तो वहीं गिर गई पेड़ के नीचे। अब कीड़ा पेड़ के पास तो आवेगा नहीं, पूरा दिन भूखी रही, अगले दिन तक इंतजार करती रही, भूखी रही, आदमी आया नहीं। फिर चिड़िया क्या होगी, मर जाएगी। तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तुमको फ्री में राशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तुम कायर बन जाओ। फ्री में राशन इसलिए दिया जा रहा है तुम कायर बन जाओ, और जब तुमको फ्री की लत लग जाएगी और तुम्हारा राशन बंद कर दिया जाएगा तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज इस बात को नोट कर लो तुम, और जो यहाँ युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, ये बुजुर्ग वो लोग हैं जो किसी भी खेत में इनको छोड़ दो, कुदाल फावड़ा दे देते तो 1 बीघा ये कुदाल से गोबर डालेंगे पूरा, ठीक। और ये नए लड़के बैठे हुए, तुम दे के देखो इनको करके, अगर ये कर दें, खेत जाओगे बेटा तुम, अगर देखो उसका सर झुक गया नीचे से, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत लग गई है। और हमारे आपके जमाने में क्या होता था, पिता बोल देता था कि साले सुबह जब तक 4 कुनियां गोड़ के नहीं आओगे तब तक रोटी नहीं मिलेगी तुमको, तो तुम गोड़ ले रहे थे। अभी इससे पहले आप देखो, इस सरकार के पहले हमारे लोग काम पे जा रहे थे। अब आदमी कह रहा 5 किलो राशन मिल रहा है, तो किसी आपके गांव के किसी कोने में देखो चल के फिट्टे पड़ रहे होंगे ताश के, बोले 5 किलो तो घर में आ रहा, मरोगी कहाँ। ये अम्मा कह रही कि अरे बेटा कुछ काम कर ले, बोले बूढ़ी मिल तो रहा है 5 किलो, तुम कहाँ मरोगी, ठीक, जीवित तो है। और वो फेंट रहा है। अब फेंटेगा तो वो इस बात के लिए कायर ही तो हो रहा है। 10 साल बाद तुम उससे कहोगे कि कमा लो, वो भूल जाएगा अपना हुनर। कोई ऐसा आदमी है जिसने ड्राइवरी की ही नहीं, मान लो ड्राइवर कर रहा है, अब वो चाहता कि उसका लड़का भी आगे करके ड्राइवरी सीख ले, लेकिन लड़का कह रहा है खाने को तो मिल ही रहा, क्यों ड्राइवरी सीख लेगा। और जब हुनर तुम्हारा मर जाएगा तो क्या तुम कर पाओगे काम। तो ये व्यवस्था जो फ्री वाली है वो इसीलिए व्यवस्था होती है कि अगर आपको हम अभी आपसे कहें, चुनाव में वो आता आदमी कहता है कि मैं तुमको, ये अम्मा बैठी बोली 1 जोड़ी पायल दे रहे हैं, वोट दे दियो। इनने कही हाँ ठीक है। तुमको बोल दिया कि 500 रुपये 1000 रुपये घर पे या वोट के हिसाब से, तुम्हारे घर में कितनी वोटें, बोले 10, बोले 500 के हिसाब से ये लो पकड़ो 5000, तुमने ठोक दिया पंजा। अब एक चीज़ बताओ, तुम्हारी वोट उसने खरीदी है, और जब तुम्हारा काम आवेगा लट पड़ाओ, तुम गए विधायक जी के वहाँ और कान में उसने बताया, जो पीछे खड़ा रहता है ना, उसने कान बताया, बोले ये वही गांव वाले हैं जिनके घर 5000 दे आए थे। तो उन्होंने थाने फोन लगाया, बोले इनका काम देख लेना भैया, और बोले जाओ, मैंने कह दिया थाने। विधायक नहीं कहेगा तुमसे, लेकिन थाने जैसे पहुँचे वैसे बोले तुम्हारे तो बहुत लंबी धारा बन रही है, अब इसमें जो है वो 50,000 लगेगा, काम हो गया तुम्हारा। तुमको वो अपने 5000 ध्यान नहीं है, तुमको ये भी ध्यान है, तुमको है महाराज आप नहीं होते तो 50,000 दे के आए, प्रधान विधायक दूर चले गए। प्रधान तुम्हारे गांव का जो है वो भी जब एक साड़ी घर पे 500 रुपया दे के आता है, और जो तुम्हारी कॉलोनी आता है, ऐसा कोई भी प्रधान तुम ढूंढ के लाओ जो 10-20 हजार रुपये नहीं लेता हो एक कॉलोनी के, ठीक। अब तुमको दर्द होता है कि 20,000 रुपया ले रहा है, तुमने भी तो लिए थे। अब तुम्हारे वहां वोट मांगने एक आया व्यक्ति, वो कह रहा मैं तुमसे पैसा लूंगा नहीं और मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं, तो तुम उसको चयनित नहीं कर रहे, कह रहे इससे क्या फायदा। हम चुनाव में गए अभी प्रधानी वाले 22 के, मैं तो पढ़ लिख के लौटा था बाहर से, तो मैं चुनाव में जब गया तो गांव में जैसे पहुंची और अपनी माओ बहनों के बीच पहुंची, बोले भैया बातचीत बाद में, पहले ठंडा मंगा लो। अब जब हम अपनी जेब से किसी गांव में 1000 रुपये का ठंडा बांट रहे हैं, तो तुम हमारे घर आओगे तो अपनी घर की हम चाय पिलाएंगे तुमको, नहीं पिलाएंगे। अब मैं ये सोचूं, मैंने 1-2 जगह ऐसे कह दिया कि भाई 1-2 लोग आए तो बोले भैया 2 पैसा दे देते तो 2 बियर मंगा लेता। तो मैंने कहा यार गांव के लोग भी बियर पीते हैं, बोले नहीं बस चुनाव के पहले ही छोड़ा है हमने, पहले तो देसी पी रहे थे, अभी छोड़ा बियर से पी रहे भैया, देसी दारू छोड़ दी। तो आप सोचो कि जैसे मैंने ऐसे कह दिया खड़े होके, मैंने कहा ना दारू दूंगा और वोट दो और चाहे ना दो। तो मेरे ताऊ जी नाराज हो गए, उनने बोले भले इसको घर में बैठाओ बोले ये अगले दिन से प्रचार पर नहीं जाएगा, बोले ये तो वहाँ सच बोल रहा है, ठीक। तो भाई फिर सिखाया गया कि आपको इनको क्या बताना है क्या नहीं बताना है।
अब मुझे अंदर में पढ़ लिख के वापस लौटा, मुझे पीड़ा कि यार ये व्यक्ति इतना गरीब है, इसको तुम बियर पिला रहे हो तो ये भी तो नुकसान है। हमने 10 बच्चे मोहल्ले के इकट्ठा किए, हमने कहा बेटा ऐसा है, इलेक्शन तो होता रहेगा, तुम डेली आओ हमारे यहाँ पढ़ने, ठीक। तो एक हमारे मित्र थे तो उन्होंने बताया, बोले अगर पढ़ा लिखा दोगे तो तुम्हारे घर में काम कौन करेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं अब किसी और को नहीं, अपने परिवार की हकीकत बता रहा हूँ। तो मेरे घर पे एक दिन एक सज्जन आ गए, तो वो उनकी अम्मा लेके आया, ऐसे दादी बैठी ऐसी बूढ़ी थी, वो रोने लगी। अब मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया कि वो तो ठीक ठाक है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, तो रोने लगी। मेरे पिताजी से कहने लगी कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई, लड़का बीमार है, तो आप जो है खेत गिरही रख लो। गिरही समझ रहे हो आप? तो मैं आपके बगल में ही रहने वाला हूँ, सीतापुर का। तो उन्होंने कहा गिरही रख लो। तो मेरे पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है, अभी बातचीत करता हूँ। तो जैसे हर घर में होता है कि जब तक अपनी औरत से आदमी पूछ ना ले तब तक सलाह नहीं लेता। तो मेरे पिताजी मेरी माताजी के पास पहुँचे, बोले ऐसा ऐसा है। तो माताजी ने बोले कि दाम बढ़वाओ। अब ये मैं देख रहा, तो मैं इतना तो पता है कि हमारे घर पे रखा है 30-40 हज़ार रुपया। तो मैं ऐसे माताजी को बुलाया, हमने कहा इसको बुढ़िया को दे दो 20,000 रुपये और 1-2 महीने बाद वापस कर देगी। तो मेरे चाचा का लड़का मुझे समझाया, बोले कि अगर 20,000 इनको दे दिए तो ये 20,000 उधार हो जाएगा, ये 20,000 अदा नहीं कर पाएंगी, फिर थोड़े दिन में आएंगे फिर 10,000 मांगेंगी, 30 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, फिर यही 1 लाख रुपए में लिखा ले जाएगी। तो ये ज़मीन जो बढ़ेगी वो ऐसे झड़ेगी। तो मैंने कहा तो फिर मदद किसी की नहीं करनी। बोले कि अगर तुमने गरीब आदमी की मदद की तो तुम खरीदोगे किसकी। अब हमारे घर के बाहर में वो ठाकुरों के घर है, तो बोले इनका खरीद पाओगे, इनका तो 1-1 करोड़ का है। तो बोले इन्हीं का खरीदना है। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया। 22 की बात बता रहा हूँ, आज 24 में 2 साल में गांव में मेरे परिवार के सामने डेली रात को 40 लड़का फ्री में, पूरे गांव का लड़का पढ़ने के लिए बैठता है। गांव वालों ने कहा कि नहीं तुम लड़के बिगाड़ रहे हो। मैंने कहा नहीं, जो तुमको करना है करो, जाके जाओ FIR कर दो। अगर किसी माँ बाप चाहती तो अपने लड़कों को भेजेगी, और फ्री में हमारी सिस्टर है, वो दिन में पढ़ने जाती, शाम को 40 लड़कों को बैठा के वो पढ़ाती। वो 14-14 साल के लड़के, हमारे यहाँ भट्ठा है तो भट्ठे पे ईंट पाटने जाते हैं। अब लोगों को ये लग रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अमीर हूँ तो अगर गरीब गरीब रहेगा तभी तो हमारे काम आवेगा। यही तुम्हारे सबके साथ है। तुम्हारे गांव में जिनकी कोठियां बनी हैं वो तुम्हारे लड़कों को एक क्वार्टर डेली इसलिए पिला रहे कि वो व्यवस्था में ना आए। देखो क्वार्टर में कितना दम है कि अगर तुम्हारे यहाँ जो गड्ढा है लेटरिन वाला, अगर वो साफ करना है और तुम किसी नॉर्मल आदमी से कह दो, मैं तुमसे सबसे कह दूं कि चलो साफ करो चल के, क्या तुम उतर पाओगे उसमें? जो एक समाज के लोग उसमें उतर रहे हैं वो भी नहीं उतरेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जब वो 1 क्वार्टर चढ़ा लेते तो बोले साफ ही तो करना है, 1,000 रुपया मिल रहा है, उतर गए। अब उसमें उतरा, मर गया, जिंदा लौटा, ये तो नहीं पता है। 1 क्वार्टर की कीमत ये है। इसलिए वो लोग, तुम जितने भी हैं अपने घर के बच्चे, आपके बच्चे जो भी बिगड़े होंगे, उनका लिंक सीधे वहीं होगा। उनका लिंक सीधे एंटीने से रहता है, और एंटीना सीधा कैच करके सारी चीजें ऐसे ही सैटेलाइट में भेज रहा है कि ये व्यवस्था मरने न पाए। ठीक, जिस दिन तुम्हारा गांव अच्छी उन्नति करने लगेगा, आसपास के एरिया में ठेका खुल जाएगा कि रात को पी के आओ, व्यवस्था बनाओ। क्योंकि तुम लड़ोगे नहीं, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उनका फैसला जो है वो उनके घर पे जाएगा, और उन्हें फैसला अगर करा दिया तो दोनों भाई जो हैं वो उनके गुलाम। क्या हम दोनों भाई आपस में बैठ के अपना फैसला नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन क्योंकि हमारी इतनी मानसिकता खराब है कि हमने देखा, आप बुजुर्ग लोग कह सकेंगे, जो पहले जमाने में तलाक तो अब होता है, जो पहले जमाने में छुड़ौती होती थी, यहाँ क्या कहते थे? अगर पति पत्नी छूटा तो उसको क्या बोलते थे? तलाक। तलाक और क्या बोलते? हिंदू धर्म के लोग क्या बोलते थे? छुड़ौती बोलते ना। हमारे यहाँ छुड़ौती होती थी। हमारे गांव के जो ऐसे लोग थे पंच प्रधान वाले, वो लोग आते थे, मियाँ बीबी का मामला है, ठीक, बाप नहीं बता पा रहा है, दादा नहीं सुधा पा रहा है, पंडित जी आ रहे छुड़वाने के लिए, और पंडित जी उससे पूछ रहे कि कहाँ लेटती हो रात में? ठीक, गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो हम अपनी घर की आबरू जो है उनके सामने रखे, उनको पता है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और जब इज्जत तुम्हारी खुली, देखो इज्जतदार आदमी वो भी है, गरीब जो है वो ऐसा नहीं है कि वो बेइज्जत आदमी है। गरीब है, उसके घर पे दीवारें नहीं है, लेकिन अगर उसने चारों तरफ से पल्ली पान रखी है तो इसका मतलब वो इज्जतदार आदमी है। और किसी के यहाँ महल है और तुम जा रहे हो सीधे उसके बेड तक भागे चले जा रहे हो तो इसका मतलब वो इज्जतदार आदमी नहीं है, वो नंग आदमी है। और मुझे कोई गर्व नहीं, मैं डरता हूँ नहीं किसी से। ठीक, आपको पता है ऐसे संगठन में काम कर रहा हूँ
कि ये वो लोग हैं 15% लोग, अगर तुम जाओगे उनको पता है कि तुमसे काम कराना है तो अपनी रोटी अपनी बेटी तुम्हारे सामने रख देंगे। नहीं यकीन है तो जाके देख लो आप, जरा सा भी हिचक नहीं करते। इस देश में जितने भी दलित समाज, मुस्लिम समाज, देखो आपको हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म पे बांटा जाता है, तमाम देखो आप आरएसएस और बीजेपी में जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी घर की बेटियां जो हैं वो मुसलमानों के घर में हैं। ओम प्रहलाद जी ने अभी की है। ठीक, बड़े बड़े लीडर जो विश्व हिंदू परिषद के लीडर हैं उनके घर की बेटियां जो है मुसलमानों के घर, और तुमको ये बताया जा रहा कि नहीं लब जिहाद। ठीक, और तो हमारी अगर हम क्यों है ये भी सुन लो कि अगर जैसे ही उन्होंने देखा कुलदीप भार्गव ये लड़का बहुत तेज तर्रार है, ये आएगा व्यवस्था परिवर्तित कर देगा, तो उन्होंने ऐसे कर दिया, गुजार दिया यहां से। अब हमारी नजर पड़ी, अब माए बैठी ने, मैं आपको और अच्छे से बताता। आप पुरातन से लेके और यहां तक का इतिहास पढ़ो, और इतिहास में आप मुझे ये बताओ कि इस देश में कितने ब्राह्मण ऐसे हैं जो राजा हुआ, नाम बताओ आप, कोई एक आदमी बताओ ऐसा। कहीं नहीं राजा होते, छत्री राजा थे, लेकिन इस समय सबसे बड़ी जाति ब्राह्मण है कि नहीं? कैसे हुई, कैसे यहां से हम यहां आए, ये जानना बहुत जरूरी। ठीक, तो मेरी आप सबसे अपील है, देखो जो अच्छी बातें कहेगा, करेला कड़वा होता साहब, है ना, और नीम जो है वो फल नहीं देता तो लोग लगाते नहीं, लेकिन आम फल देता है, लेकिन आम पे कितने लोग चढ़ते हैं ये भी आप ध्यान रखना। करेला कड़वा होता है लेकिन बड़ा लाभदायक होता है। जब आपके शरीर में पूरे बदन में खुजली हो रही होगी तब डॉक्टर ये कहेगा करेला पी लो। आप सब शांत स्वभाव के और समझदार लोग हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो बांटे हुए लोग अगर इकट्ठा नहीं हुए, आज आप हमारे में नहीं आओगे, कल हम आप में नहीं जाएंगे। ठीक, और यही व्यवस्था है जो हमको तुमको बांट के रखी। तो मेरी आप सबसे अपील है, क्योंकि समय दूसरी जगह भी मुझे गांव जाना है, कि वो 26 तारीख को अगर आपको लगे कि ये नौजवान लड़का आया और इसने कोई चीज़ बताई, तो मेरी आप सबसे अपील है कि आपके बगल में 2-4 किलोमीटर पे है जगह का नाम बताओ भाई। गट्टू प्लांट है, गट्टू प्लांट, दरगाह के पास। तो आप गट्टू प्लांट पे आप चले आओ, ये हमारे सब राजीव नगर रोड है वो। हाँ, तो ये हमारे सब लोकल के आप लीडर हैं, कोई दिक्कत होगी तो इनसे ले लेना। देखो हमारे पास है साहब कुछ नहीं, हम आपके लिए बस भी न लगा पाएंगे, आपके लिए बोलेरो भी नहीं भेज पाएंगे, लेकिन हाँ ये एक नौजवान लड़के का आपसे वादा है कि अगर आप हमारे लिए 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो आधी रात में जब भी कभी आपको दिक्कत होगा तो ये लड़का आपके लिए पीछे नहीं हटेगा, इस बात की पूरी गारंटी। क्योंकि मैं आज आपके भी गांव आ गया हूं कार्यक्रम से, तो जाहिर सी बात है मेरा आपसे एक रिश्ता भी हो गया। कल को जब मैं वो आदमी हूं जो मैंने कहा कि ये तो इलेक्शन तो है नहीं, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा सौरभ, तो फिर अगले महीने में दिसंबर में, जरूरी नहीं है टेंट फेंट और ये जो हमारे भाई लोग हैं हमारे लिए चाय नाश्ते के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगली बार इसकी भी व्यवस्था मत करिएगा, ठीक, कुर्सी भी बंद व्यवस्था करना। देखो अगर आज कुर्सी ना होती तो 10-15 लोग जो इधर उधर खड़े हैं वो और अच्छे से बैठ जाते। आप नीचे बिठा दो, हम गरीब लोग हैं, ठीक, नीचे बिछाओ, हम भी नीचे बैठेंगे तभी तो बराबरी आएगी। हम भी नीचे बैठेंगे, हमारे लोग भी नीचे बैठेंगे, और इसी जगह पे एक बार फिर से आप हमको बुलाइएगा, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आऊँगा। ठीक, ये हमारा आपसे वादा। बस अपनी टीम से कहना भाई जरूर, ये नहीं कि मतलब 500 लोग होंगे तभी आप हमको बुलाओगे। ये जितने लोग बैठे हैं यही इतने लोग चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अंदर में कुछ तो पीड़ा होगी, इसलिए आए। ठीक है साहब, आपसे मैं पदों की घोषणा कर लाओ, मैं कर देता हूँ। देखो क्या है कि ये पद इसलिए है कि एक जब तक नुमाइंदे नहीं होते तब तक वो आपको डगर नहीं बता पाएंगे। कल को रात को आपके आधी रात में आप पे विपत्ति पड़ी, हम तक खबर कैसे पहुंचेगी, ये इसके माध्यम है जो आपके ही गांव के लोग हैं। अरशद खां साहब आ जाओ भाई, इनको माला पहनाओ भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इनको तहसील कार्यकारिणी सदस्य बनाया जा रहा है भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जाकिर खां साहब ग्राम पंचायत अध्यक्ष इनको बनाया गया है, और इनके लिए भी जोरदार तालियां। जाहिद खां साहब ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष, जाहिद खां जी बहुत 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 धन्यवाद। शाहिद खां जी ग्राम पंचायत महासचिव, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। रवि शंकर जी ग्राम पंचायत संगठन मंत्री, रवि शंकर
कोई नहीं। इनके ये वो कड़ी है जो मैंने बताया, जो यहाँ से वहाँ तक जुड़ी है। और हर एक कार्यकर्ता, हम तो साहब पार्टी नहीं कहते अपने आप को, हम तो वो हैं जो शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए समाज के बीच में। लगता होगा नहीं भीम आर्मी, अब मैं इतनी बड़ी बातें बोल दिया, यहाँ से जाऊँ कोई गोली मार दे, लेकिन समस्या गोली मारने में नहीं है। अगर मुझे गोली आपके गांव में लग जाए ना, आपके गांव में कम से कम 20 ऐसे लौंडे कल को तैयार हो जाएंगे जो बोलेंगे कि हम भी बड़े होकर कुलदीप भार्गव बनेंगे। ठीक, तो मरना 23 साल में भगत सिंह भी मरे थे, लेकिन हमारे घर में है आज भी जिंदा, तो इससे मत डरो। नहीं लड़ोगे तब भी मरना तय है। कोई अमर है बैठा? ठीक, जय भीम।